हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सब लोग शेयर कर दीजिए एक दूसरे को, जिसने शेयर नहीं किया है, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे चैनल को। तो चलिए, हमारी क्लास चल रही है लिटरेरी टर्म की। आज हमारा पार्ट 3 है लिटरेरी टर्म का। 2 क्लासेस की हम ले चुके हैं, और जिसने अभी नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ऐसे को। क्या समझेंगे ऐसे को? ऐसे तो ऐसे आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, ऐसे क्या होता है? एन ऐसे ए लूज सैली ऑफ माइंड, irregular, indigested, प्लीज नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा? वी कैन स्पीक ऑफ ऐसे एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। द टर्म हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एशाई। किससे ये वर्ड लिया गया है? ऐसे फ्रेंच वर्ड है एसाई, इससे ये वर्ड लिया गया है, विच मीन्स क्या होता है? अटेम्प्ट। ठीक है, ऐसे आप जानते हैं, ऐसे एक विशेष टॉपिक पे लिखा जाता है। जिस टॉपिक पे ये लिखा जाएगा उसी टॉपिक पे ये ऐसे बन जाएगा। जैसे आप लोग पहले लिखते थे क्या? जैसे आप लोग लिख दिए कि माय मदर पे लिखिए, माय मदर पे ऐसे लिखिए। आप मदर के बारे में आप जो समरी लिखेंगे, जो टॉपिक क्रिएट करेंगे, जो टॉपिक आप वो करेंगे, राइट करेंगे, वो क्या हो जाएगी? हमारे ऐसे हो जाएगी। जैसे आप लोग लिखे, अगर छोटी क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है चलिए काव पर लिखिए, काव पर ऐसे लिखिए। आप लोग काव के बारे में पूरी जानकारी पहले लेते थे, उसके बाद उसको राइट करते थे। ये चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी हमारी ऐसे होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारा फेबल। फेबल क्या होता है? देख लीजिए। ए शॉर्ट नरेटिव विच कन्वे मोरल इंस्ट्रक्शन द कैरेक्टर एंड इट बीइंग यूजुअली एनिमल एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, फेबल पे देख लीजिए। फेबल हमारा क्या होता है? ये एक शॉर्ट नरेटिव स्टोरी हो सकती है, जिसे शॉर्ट स्टोरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टोरी हमेशा किस पे होंगी? एनिमल पे। किस पे होंगी? एनिमल पे। ठीक है, जैसे हमारे एसाप, ये हमारे कौन है? ये हमारे राइटर हैं, और इन्होंने लिखा था फेबल्स। क्या लिखा था? फेबल्स नाम की एक स्टोरी लिखी थी, जिसमें एनिमल पूरे कैरेक्टर को शो किया गया था। देखिए, इसमें क्या होते हैं? जैसे आप लोग कछुआ और इसकी कछुआ और कछुए और उसकी रैबिट की मतलब जो स्टोरी बना दी जाए। जैसे आप एक तरफ से जान लीजिए, जैसे कार्टून में ही ना, जैसे छोटे छोटे कार्टून बनाए जाते हैं, उसमें जो बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे हाथी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एनिमल की कैरेक्टर बना कर के कोई स्टोरी को शो कर दिया जाए, वो हमारा होगा फेबल। क्या होगा? फेबल। बस आप इतना जान लीजिए कि एनिमल की स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी के रूप में आपको प्रयोग करें, वो हमारी हो जाएंगी फेबल्स। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टर्म है हीरोइक कॉपलेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है? हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट क्या होता है? आप लोग तो जानते हैं कॉपलेट कितना होता है? 2 लाइन्स की होती हैं। इसमें राइमिंग स्पीड क्या होती है? राइमिंग, इनकी राइमिंग बिल्कुल सेम होती है। क्या होती है? राइमिंग दोनों में होती है, दोनों लाइनों में होती है। और जो हीरोइक कॉपलेट होता है, क्या होता है? जो हीरोइक कॉपलेट होता है, ये इसमें बस एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देख लीजिए। जो हीरोइक कॉपलेट होता है, ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर पे होता है। किस पे होता है? आयम्बिक पेंटामीटर पे होता है। और इसमें कितने सिलेबल होते हैं? इसमें 10 सिलेबल होते हैं। क्या होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें 10 सिलेबल होते हैं। और इसमें कितने सिलेबल हो गए? 10 सिलेबल हो गए।
आयम्बिक पेंटामीटर पे लिखा जाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर पे। और जो हमारा कापलेट होता है, सिर्फ कापलेट जिसमें हीरोइक नहीं लगा हो, वो हमारा 2 लाइन्स का होता है। राइमिंग इसमें भी दोनों में सेम होती है, कापलेट में भी सेम होती है, लेकिन ये हमारा ज़रूरी नहीं कि वो आयम्बिक पेंटामीटर पे ही यूज़ हो। ये किसी भी राइम पे यूज हो सकता है, जैसे हो सकता है एलेक्जेंड्राइन पे यूज हो सकता है, किसी भी फॉर्म पे ये यूज हो सकता है, लेकिन इसमें भी 2 लाइन्स होती हैं, इसमें भी 2 लाइन्स होती हैं। ठीक है, बस बात इतनी जान लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इमेजरी क्या होता है देखिए। इमेजरी इज द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, इट इज फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवॉल्व ए पिक्चर और एन आइडिया ऑफ द माइंड ऑफ द रीडर, है ना। देखिए इमेजरी क्या होती है, इमेजरी ये होती है जैसे आप कोई मतलब एक होता है फिक्शन, क्या होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन, क्या होता है नॉन फिक्शन। ये जो नॉन फिक्शन होता है इसमें रियल इमेजरी होती है, क्या होती है रियल होता है, और इसमें क्या होता है इमेजरी होती है, इसमें मतलब इमेजिनेशन होता है। ठीक है, अगर रियल स्टोरी बेस्ड कोई स्टोरी बनाई जाए, रियल फैक्ट के थ्रू कोई स्टोरी बनाई जाए तो वो हमारा नॉन फिक्शन के थ्रू आएगा, और अगर हमारा कोई इमेज काल्पनिक आधार पर कोई स्टोरी बनाया जाए तो वो हमारा आएगा किस पे, फिक्शन पे आएगा। ठीक है, तो ये इमेजरी क्या होती है, इमेजरी हमारी होती है क्या, फिक्शन, क्या होती है फिक्शन। ठीक है, तो इस पे कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि नॉन फिक्शन पे क्या आ सकता है, जैसे नॉन फिक्शन पे आपका ऐसे आ सकता है, और क्या आ सकता है, जैसे कि लेटर आ सकता है। क्या ये इमेजरी होती है, इसमें लेटर फॉर्म में कोई बात लिखी जाती है। ठीक है, वही इमेजरी होती है, इसमें काल्पनिक आधार पर कोई बात लिखी जाती है। ठीक है, बस आप इतना बात जान लीजिए, इसमें अपने आइडियाज डाल के कोई काल्पनिक आधार पे कोई स्टोरी बना दी जाए वो हमारा कहलाएगा इमेजरी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है देख लीजिए, शॉर्ट परफॉर्मेंस, क्या होता है शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ्टन यूजली सैंडविच बिटवीन द एक्ट ऑफ लॉन्ग प्ले। क्या होता है शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ्टन फार्सिकल, ये फार्सिकल लिखा हुआ है, ये गलत है, क्या लिखा हुआ टाइपो मिस्टेक है, फार्सिकल, फार्सिकल। ठीक है, शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ्टन फार्सिकल यूजली सैंडविच क्या है बिटवीन द एक्ट ऑफ लॉन्ग प्ले। ठीक है, अब देखिए इंटरल्यूड क्या होता है, देखिए जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, क्या चल रहा है कोई ड्रामा चल रहा है और उस पे कोई सीरियस इवेंट्स हो रहे हैं, क्या है उसमें सीरियस, सॉरी क्या चल रहा है सीरियस इवेंट्स चल रहे हैं। सीरियस इवेंट्स में जैसे कोई मारधाड़, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं उसमें मारधाड़ स्टार्ट है और वो काफ़ी देर तक हो रही है, और उसके बाद कोई हमारा कॉमिक सीन आ जाए, क्या आ जाए कोई हमारा कॉमेडी सीन आ जाए, अचानक से क्या आ जाए कॉमेडी सीन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे इंटरल्यूड, क्या बोलेंगे हम उसे इंटरल्यूड बोलेंगे। मतलब कोई ड्रामा चल रहा है उसके अंदर बिल्कुल सीरियस रोल चल रहे हैं, सीरियस ड्रामा चल रहा है और उसके बीच में कोई कॉमेडी सीन कॉमिक एक्ट प्ले हो जाए, वो हमारा कहलाएगा इंटरल्यूड। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इंटरल्यूड का मतलब इंटरल्यूड शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ फार्सिकल, फार्सिकल मीन्स क्या होता है हंसी मजाक का, यूजुअली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट ऑफ लॉन्ग प्ले, मतलब बहुत देर से वो सीन चल रहा है कौन सा मारधाड़ वाला और उसके बीच में कोई एक कॉमेडी सीन आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा इंटरल्यूड। ठीक, चलिए एक मिनट, अब हम लोग देखेंगे आयरोनी। आयरोनी क्या होती है ये देख लीजिए। आयरोनी मीन्स क्या होता है,
आयरोनी इज ए डिवाइस बाय विच ए राइटर, क्या है आयरोनी, राइटर ये एक्ट्रेस नहीं है, एक्सप्रेस है, क्या है एक्सप्रेस, ये सब टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, क्या है सब टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे क्या है एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस, express a meaning which is quite contrary to the apparent one. The difference between appearance and reality creates irony, ठीक है, मतलब और देख लीजिए ड्रामेटिक आयरोनी occurs when the character speaks the line and the audience understands in a double sense. When the opposite happen of what is intended, the result is irony of situation. देखिए आयरोनी क्या होता है, आयरोनी का मतलब होता है विरोधाभास, क्या होता है विरोधाभास, मतलब आयरोनी का मतलब ये समझ लीजिए कि जो चीज ना हो वो चीज वो दिखाए, जैसे जो चीज ना हो वो चीज वो करके दिखाए कि नहीं मैं ऐसा हूँ। जैसे कोई बहुत चालाक लड़का है या चालाक लड़की है, वो अपने आप को शो करे कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ या बहुत सीधा सादा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गए आयरॉनी। या फिर कोई चीज़ जैसे कोई पढ़ रहा है या कोई बात कर रहा है उसके बाद में बोल दे अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो, आप ऐसे हो, अच्छा ब्रिलियंट, मतलब इसका मतलब मैं ब्रिलियंट आपको कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं आपको क्या उसकी कमेंट मार रही हूँ, कमेंट का मतलब क्या विरोधाभास दर्शा रही हूँ, आयरोनी कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयरोनी। मतलब इसमें क्या ऑडियंस को पता होता है कि आप आयरोनी नहीं कर रहे लेकिन आपको पता होता है, मतलब आप जो हो वो आप नहीं दिखा रहे, जो नहीं हो आप वो समझा रहे, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा आयरोनी, मतलब कि अपोजिट, क्या हो गया अपोजिट चीजें जब सेंस में उसका मतलब डबल सेंस निकले। बस आप इतना समझ लीजिए कोई शब्द है, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसका आप डबल मीनिंग समझो, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये सही है या गलत है, मतलब रियलिटी है या कॉन्ट्रेरी है, ठीक है, तो वो बात क्या हो जाएगी हमारी आयरोनी हो जाएगी, मतलब जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है, ये होती है हमारी आयरोनी। बात क्लियर हो रही है ना सबको। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग्विस्टिक। अब लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं देख लीजिए। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक। इट इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। द टर्म लिंग्विस्टिक इज डिराइव्ड फॉर लिंगुआ, कौन से टर्म लिया गया, लिंगुआ से बनाया गया लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, बहुत सारे भाषाओं को जिसको ज्ञान हो वो क्या बोला जाता है लिंग्विस्टिक्स। मीनिंग टंग एंड स्टिका मीनिंग नॉलेज और साइंस, वही बात बोली ना कि जिनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान हो वो हमारे क्या कहलाएंगे लिंग्विस्टिक्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, क्या बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वो हमारे बोले जाते हैं लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो रही है ना, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो बात आपको क्लियर ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी हम आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए अभी तक आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, अभी तक आप लोगों ने आयरोनी समझा, ठीक है, अब हम लोग लिरिक समझेंगे। क्या समझेंगे लिरिक, लिरिक क्या होता है देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा टर्म, ये कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस आप इतना जान लीजिए। देखिए क्या होता है लिरिक, इट इज ए शॉर्ट पोयम, क्या है इट इज ए शॉर्ट पोयम, ये ऐसी छोटी पोयम है विद पर्सनल नोट हैविंग ए सिंगल थॉट। इसमें कैसे हो सकते हैं, किसी इंसान के पर्सनल नोट्स हो सकते हैं, पर्सनल थॉट्स हो सकती हैं, मतलब पर्सनल सोच हो सकती है, इमोशनल, है ना, इमोशंस हो सकते हैं, म्यूजिकली सब्जेक्टरी यूनिटी कैरेक्टरिक, हाँ, फिर लिरिक ओरिजिनली वाज ए कंपोजिशन टू द शन विद ए लायर एंड हार्प, ये हार नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हार्प। आप ये जान लीजिए कि लिरिक हमेशा किससे गाई जाती है, या तो कोई मतलब कि वो होगा गाने वाला हार्प होगा, क्या होगा हार्प,
ठीक है, इसे ये वाला लॉयर नहीं है, ये काटिए, बस ये लायर या हॉर्प से गाया जाने वाला ये एक सॉन्ग होता है, पोयम होती है, जिसको एक इंसान अपने पर्सनल थॉट्स, पर्सनल यूनिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल सब चीज़ों को उसमें शामिल करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लिरिक कहलाता है। और इसको पर्सनली किससे गाया जाता है? हार्प द्वारा इसको प्ले किया जाता है। ठीक है, इसमें इंसान के क्या क्या हो सकते हैं? इमोशन, लव, होप, डिस्पेयर, ग्रीफ, डिवोशन, फ्रेंडशिप, हाँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये वो शो करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? लिरिक बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। जैसे हमारे बैलेड होते हैं, बैलेड भी हमारे किसके अंदर आता है? लिरिक के अंदर आता है। सोनेट भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारे लिरिक के अंदर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? लिरिक के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म आप लोग पढ़िए, मालाप्रोपिज्म। अब मालाप्रोपिज्म क्या होता है ये देख लीजिए। द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड, मतलब जानबूझ के जो गलती की जाए। ठीक है, मालाप्रोपिज्म इज द टर्म डेराइव्ड फॉर, क्या है? इज द टर्म डेराइव्ड फ्रॉम मिस मालाप्रोप इन शेरिडान्स का रिवाइवल्स। मतलब देखिए, मालाप्रोप का मतलब क्या होता है? मालाप्रोप का मतलब होता है जो वर्ड पे मतलब गलती की जाए, मतलब हंसी मजाक में उसको उल्टा सीधा वर्ड के रूप में उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे बोल दें खाना वाना, ऐसे क्या बोल दें? खाना वाना। ठीक है, मस्ती वस्ती, ऐसे बोल दे मस्ती वस्ती। ये सब क्या है? जानबूझ के हम लोग बोल रहे हैं ना, जानबूझ के वर्डों को क्या कर रहे हैं? मिसयूज करेक्टर पे ला रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? मालाप्रोपिज्म। क्या हो जाएंगी? मालाप्रोपिज्म। इसी तरीके जो हमारे शेरिडान राइटर्स हैं, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने द रिवाइवल्स लिखा है। क्या लिखा है? द रिवाइवल्स। और इसमें इन्होंने यही वाली टर्म यूज किया है। कौन सी? मालाप्रोपिज्म टर्म को इन्होंने इस अपने उसमें यूज किया है। द रिवाइवल्स पे ये चीज़ें यूज की हैं। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गई ना? मालाप्रोपिज्म किसे बोलेंगे? मिस वर्ड, मतलब द रेडिकुलस मिस यूज ऑफ ए वर्ड। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मालाप्रोपिज्म कहलाएगा। ठीक है, और ये टर्म कहाँ से आया है? मिस मालाप्रोप से, मतलब शेरिडान के रिवाइवल में एक कैरेक्टर है मिस मालाप्रोप, उन्हीं कैरेक्टर से ये हमारा क्या बन गया है? मालाप्रोपिज्म वर्ड लिया गया है। ठीक है, चलिए अब मीटर क्या होते हैं देख लीजिए। मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मीटर क्या होते हैं? मीटर होते हैं हमारे, एक स्ट्रेस वाला होता है राइम, एक अनस्ट्रेस लाइम होता है। स्ट्रेस हमारा जो एकदम स्लो वॉइस पे बोला जाता है, कैसी वॉइस होगी? स्लो वॉइस होगी। और अनस्ट्रेस कैसी हो वॉइस होगी? जो लाउड वॉइस होगी। कैसी वॉइस होगी? लाउड वॉइस होगी। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा स्लो वॉइस स्ट्रेस हो जाएगा, लाउड वॉइस अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई ना? अब मीटर भी होते हैं कितने टाइप के? जैसे क्या हो गया? पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, ये सब। ऑक्टामीटर 10 होते हैं कि नहीं? 8 प्रकार के हमारे होते हैं। मोनोमीटर, डायामीटर, ट्रीमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर। 8 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? फीट होते हैं मीटर पे। ठीक है, क्या होते हैं? फीट होते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? चलिए, अगर बात क्लियर हो रही है तो कमेंट करके यस या नो में आंसर दीजिए। चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक मीटर तक कंप्लीट किए हैं। मीटर में हमने क्या क्या पढ़ा है? मीटर में हमने पढ़ लिया क्या? मोनोमीटर मैंने बता दिया, फिर उसके बाद डायामीटर, फिर उसके बाद ट्रीमीटर,
क्या होता है? ट्रीमीटर। फिर टेट्रामीटर क्या होता है? टेट्रामीटर। फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर सेप्टा, फिर ऑक्टावा। इतने प्रकार के हमारे मीटर के फीट्स होती हैं। ठीक है, ये जब हम मीटर पढ़ाएंगे पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, तब आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज अब हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे क्लास को। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।